देखो पहले क्वेश्चन बोला फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोला है? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, मतलब कोई एक इवेंट है ई हो रहा, ठीक है ना। अब प्लस कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब क्या बोल रहा? कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट, याद है कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ई, मतलब मान ले तुम क्या करना चाह रहा, तुम खाना खाना चाह रहा, तुम खाना खाना चाह रहा, तो तुम खाना खाना चाह रहा का कॉम्प्लीमेंट मतलब तुम खाना खाना नहीं चाह रहा, समझा? इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। देखो ये बैग है, इस बैग में हम 10 रुपया डालें, क्या डालें? 10 रुपया डाले, ठीक है। ये हो गया एक काम, ये काम हो गया, मान लो इवेंट ही है, इवेंट मतलब काम करना, ठीक है ना। एक इवेंट हुआ, एक काम किया, क्या? 10 रुपया डाले एक बैग में, ठीक है ना। अब क्या हुआ? अब पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे, इसका इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे, इस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या हुआ। इसको इवेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा 10 रुपया निकाले, क्या किए? 10 रुपया निकाले, समझा? हाँ, मतलब देखो अगर कोई एक काम कर रहे हैं प्लस कोई एक काम नहीं कर रहे तो क्या होगा? उसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। आंसर क्या होगा? 1। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, याद रखना, लिखो। मतलब ये फॉर्मूला ही बन जाता है, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। बहुत कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसे दिखाता है, बहुत कोई कॉम्प्लीमेंट ऐसे दिखाता है, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला ही हो जाता है, समझा? लिखो। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया? 6 रुपया तेरे पास है, क्वेश्चन बोलना क्या चाह, क्वेश्चन बोलना चाह रहा कि कोई एक प्रोबेबिलिटी हो रहा, क्या है? कोई एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब कोई एक इवेंट हो रहा, क्या हो रहा? कोई एक इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब है कि जैसे को ये चौक फेंकेंगे तो 2 टुकड़ा में टूटेगा, ये एक इवेंट हो रहा, क्या हो रहा? मतलब देखो कैसे, देखो ये ऐसे ना भेजते हैं। हाँ देखो ये मेरे हाथ में चौक है, मेरे हाथ में बहुत सारा चौक है ना, मेरे हाथ में बहुत सारा चौक है, तो हमको निकालना कौन सा चौक? व्हाइट चौक। कौन सा? व्हाइट चौक। तो हम व्हाइट चौक एक निकालने का एक इवेंट होगा, क्या होगा? एक इवेंट होगा, व्हाइट चौक हम लोग निकालना चाहेंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि व्हाइट चौक निकलेगा? तो उसका कुछ प्रोबेबिलिटी आएगा ना व्हाइट को चौक का। तो अब दूसरा बोल रहा है ये पहला एक इवेंट हो गया कि व्हाइट चौक निकालने का कोई प्रोबेबिलिटी, उसको मान ले एक इवेंट है। अब दूसरा इवेंट देखो क्या है, जिसको कॉम्प्लीमेंट बोला, उसको कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको उल्टा, मतलब हम निकालना पहले निकाल रहे थे, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम जो चौक डालेंगे तो वो व्हाइट चौक ही होगा, समझा? ये उसका उल्टा, समझा? नॉट, नॉट क्या? नॉट, समझा ना? NOT नॉट, ठीक है। तो ये देखो कोई एक इवेंट हो रहा, कोई एक इवेंट नहीं हो रहा, उन दोनों का जब भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? 1, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड क्वेश्चन बताओ। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन क्या है? अरे यार, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कोई भी एक इवेंट है, कोई एक इवेंट नहीं होना चाह रहा, कोई एक इवेंट नहीं, मतलब जो मान लीजिए इसमें क्या है, एक ब्रैकेट में इसमें 10 ठो रेड बॉल है, क्या है? 10 ठो रेड बॉल है। अब हम चाह रहे हैं इससे ऑरेंज बॉल निकालना, क्या चाह रहे हैं? ऑरेंज बॉल। क्या निकालना चाह रहे हैं? ऑरेंज बॉल। क्या चाह रहे हैं? ऑरेंज बॉल निकालना चाह रहे हैं, समझा? तो क्या प्रोबेबिलिटी कि हम लोग इससे 10 बॉल रेड बॉल एक बॉल थैला में रखा हुआ, अगर हमको निकालना है ऑरेंज, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि ऑरेंज बॉल निकलेगा? 0 है ना, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं कि ऑरेंज बॉल ही निकलेगा, नहीं है ना। तो क्या मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0। उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। इसके आंसर में क्या लिखे हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, समझा? समझा? क्वेश्चन में बहुत इजी, मैंने इतना घुमा के लिखा कि समझ नहीं पाया। हाँ, ये बात तो है। The probability of an event that is certain to happen is, आज मान ले कोई प्रोबेबिलिटी है, कोई इवेंट होना चाह रहा, क्या हो रहा? कोई इवेंट, मतलब मान ले जैसे एग्जांपल जो बोला है, एक थैला इसमें रेड बॉल है, क्या है? सिर्फ रेड बॉल है, क्या है? सिर्फ रेड बॉल। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इससे सिर्फ रेड बॉल ही निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं? रेड बॉल। तो क्या प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकलेगा? भाई 100% प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल ही निकलेगा, निकलेगा ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट, समझा? इसमें लिखना है वो श्योर इवेंट, क्यों उसका 1 लिखना है वो श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा और हो जाएगा श्योर इवेंट। इसमें प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा और लिखना होगा सच इवेंट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। देखो जैसे देखो पहले में क्या बोला? फिल इन द ब्लैंक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0, सच इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। उसमें क्या लिखना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, ठीक है ना, दैट इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट, समझा? जो श्योर इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी 1, समझा? जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या?
द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इवन। देखो क्या बोला है, मान ले एक थैला है, देखो समझो, बाकी सब मिटाते हैं, पहले क्या करते हैं, बढ़िया समझाते हैं। इसे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अरे मुझसे आवाज निकाल। क्वेश्चन के हिसाब से समझे ना भैया? क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन ही है, फिल इन द ब्लैंक्स है, देख लो। 1 मार्क्स का है 1 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, प्रोबेबिलिटी से आता है। देखो 2 बार आएगा। देखो मान ले कोई एक थैला है, क्या ये एक थैला है, इसमें 8 गो रेड बॉल है, ठीक है ना? इधर देखो 7 गो ब्लू बॉल है, 5 ठो ब्लैक बॉल है, ठीक है? समझो, पहला प्रोबेबिलिटी बोल रहा पी ऑफ इवन मान लेते हैं, पहला इवेंट में बोल रहा कि हम रेड बॉल निकालना चाह रहे हैं, इस तरह से क्या निकालना चाह रहे हैं, रेड बॉल। तो रेड बॉल निकाले, प्रोबेबिलिटी क्या लेगा, 8/20 हो जाएगा ना? फेवरेबल आउटकम 8, मतलब जो हम निकालना चाह रहे हैं। अच्छा ये कटता भी है कहीं? कटता है कभी कभी, हाँ जिस कटेगा, कटेगा। 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा, मतलब 2/5, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है, कर सकते हैं। तो इसका एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 2/5, ठीक है ना? अब सेकंड इवेंट करते हैं, सेकंड इवेंट निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, ब्लू बॉल। समझो ये बात को, समझो, ब्लू बॉल निकालना चाह रहे हैं, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 7/20 होगा ना? थर्ड बॉल पी ऑफ 3 निकालना चाह रहे हैं, 5%। क्या है, ब्लैक बॉल का क्या होगा, 5/20 हो जाएगा ना? अब क्या करते हैं, पूछा क्या है क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, कि जितना भी इवेंट निकाले सबको अगर हम जोड़ दें तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, सबको जोड़ दे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए कैसे, देखो P of E1 प्लस P of E2 प्लस P of E3, यही पूछा। ये टाइप का पूछ रहा है। ये क्या होगा, देखो P of E1 क्या था, 8/20 था ना? प्लस P of E2 कितना था, 7/20 था ना? प्लस P of E3 क्या 5/20 था? एलसीएम लेके क्या जाएगा, 20/20 क्या 8 प्लस 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 20/20 इज इक्वल टू 1 आया? मतलब सारा इवेंट को अगर हम जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है, 1। समझा? हाँ, इफ क्वेश्चन लिखो, इफ P of E क्वेश्चन लिखो इज इक्वल टू 0.05, ओए बात नहीं करेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ए सुभाष को ज्यादा बोल रहा है, घर में कॉल करिए फिर। अच्छा, ऑफ नॉटी। तेरा घर में तो हम कॉल करेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो? बता इसका आंसर कौन बताएगा, जल्दी बता, 1 सेकंड का आंसर है। If P is equal to 0.05, मतलब कोई इवेंट हो रहा, तो वही हो जाएगा 0.05। कोई एक इवेंट हो रहा, देखो कोई एक इवेंट हो रहा, उसका प्रोबेबिलिटी 0.05 है। हाँ। तो कौन सा तो फिर जो ये इवेंट नहीं हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यही होगा। मैं समझा। देखो एक बैग है, इसमें हम 10 बॉल डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10 बॉल है, 10 ठो रेड बॉल है, 5 ठो ब्लू बॉल है, ठीक है ना? ठीक है, हम अगर ब्लू बॉल निकाल रहे हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी मान लिया गया 5, ये 5 बोल 0.5, ठीक है ना? ब्लू बॉल निकाल रहे हैं तो 0.5 प्रोबेबिलिटी आ गया। तो हमको ब्लू बॉल नहीं निकालना, उसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, कितना है, कॉम्प्लीमेंट, नॉटी बोल रहा है ना, नॉटी, तो इसका ये हो तो जाएगा। हम एक फार्मूला बताते हैं, क्या बताते हैं, P of E प्लस P of E कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, बताए ना फार्मूला? तो हमको मिला क्या, हमको दिया हुआ क्या है, P of E दिया हुआ 0.05 प्लस P of E नॉट, इसको बोलते हैं नॉट या कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, है ना, इज इक्वल टू 1। तो हमको ये निकालना ना ये, तो आराम से निकल जाएगा। P of E कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो P of E कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, 0.95 आएगा। समझा कि नहीं? हाँ भैया। कितना इजी था, चलो करो सवाल करो।